Hello guys, let's start a new topic of our matrices now. Inverse of a square matrix. Inverse of a square matrix. Let's see what is meant by an inverse. In last lecture, inverse of a square matrix. क्या होता है inverse? हम देखेंगे अभी. Suppose देखिए, suppose A and B are any two square matrices of सेम ऑर्डर. सबसे पहली बात, दोनों का ऑर्डर सेम हो, दोनों का ऑर्डर सेम हो. देखिए A और B ये दो मैट्राइसेस हमें दिए हुए हैं, दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्राइसेस है, दोनों का ऑर्डर सेम है. एंड इफ A इंटू बी इज इक्वल्स टू B इंटू ए, हमें पता है, क्या पता है, जब हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखा था 11th स्टैंडर्ड में, उसके प्रॉपर्टीज में देखा था, प्रोडक्ट ऑफ मैट्राइसेस इज नॉट कम्यूटेटिव. सही बात है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्राइसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, ये हमने देखा था. लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, A इंटू बी इज इक्वल्स टू B इंटू ए. इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैट्राइसेस इज कम्यूटेटिव. So, if product of matrices is commutative, that product directly comes to an identity matrix. अगर दो matrices का product commutative आता है, देखिए these are some particular cases. ये जो है ये particular cases है, exceptional cases है. सभी cases में ऐसा नहीं होता है, सभी cases में product commutative नहीं आता, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, स्पेशल मैट्राइसेस होते हैं A एंड B, जिनमें उनका प्रोडक्ट कम्यूटेटिव आता है. सो इन दिस केस दैट कम्स डायरेक्टली टू I, वेयर ये I क्या है भाई, वेयर I इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. I क्या रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. उसका ऑर्डर क्या रहेगा, ऑफ ऑर्डर सेम एज दैट ऑफ A एंड B. मैट्रिक्स A का और मैट्रिक्स B का जो ऑर्डर रहेगा, ये I आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर का रहेगा. देन A एंड B आर कॉल्ड, उसके बाद जो मैट्रिसेस A एंड B है उनको क्या कहेंगे, इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर. A और B जो दो मैट्राइसेस हमने शुरू में लिए थे, इनका प्रोडक्ट अगर कम्यूटेटिव हो तो वो प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा. जब वो आइडेंटिटी आएगा तो कहेंगे A और B क्या है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस है. दैट मीन्स A इन्वर्स इज इक्वल्स टू B एंड B इन्वर्स इज इक्वल्स टू A. सो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम लोग, सो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, देखिए A और B क्या है, A इन्वर्स है. वी कैन राइट A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू A इज इक्वल्स टू I. ये नई आइडेंटिटी हमें मिल गई, नई आइडेंटिटी मिल गई. A और उसका इनवर्स, उसका प्रोडक्ट, या तो फिर A इनवर्स और उसका प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा. वन रिमार्क वी विल टेक हियर, रिमार्क क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट हो, एग्जिस्ट इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, इफ इट एग्जिस्ट, अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट होता हो, इट इज ऑलवेज यूनिक, इट इज ऑलवेज यूनिक. एक स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट होता है तो वो अकेला आएगा. एक मैट्रिक्स के दो अलग अलग इन्वर्सेस नहीं हो सकते, दैट इज ऑलवेज यूनिक. और एक चीज याद रखनी है हमें, अगर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट होता हो, मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर. A matrix must be non-singular square matrix. अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है. क्या मैट्रिक्स का एग्जिस्ट अगर इन्वर्स होगा तो यूनिक रहेगा, और जो मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा वो मैट्रिक्स क्या चाहिए, वो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। मतलब अगर हमें जिसका इन्वर्स फाइंड करना है वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हो
तभी हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अभी व्हाट इज मीन बाय नॉन सिंगुलर, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन जीरो। एक आधा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तभी हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, ये बात हमें याद रखनी है। फॉर द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स टू एग्जिस्ट, अ मैट्रिक्स मस्ट बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इतनी अच्छी चीज़ें हमें याद रखनी है। हम एक थ्योरम यहाँ पे प्रूव करेंगे। इसके बाद जब इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट दैट इज ऑलवेज यूनिक, हमने अभी एक स्टेटमेंट देखा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। लेट्स सी द थ्योरम inverse of a matrix theorem। Inverse of a matrix, if it exists, it is always unique। It is always unique। मतलब एक मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट होता हो तो वो अकेला रहेगा। एक ही मैट्रिक्स के एक से ज़्यादा इन्वर्सेस नहीं आ सकते। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इट इज़ ऑलवेज यूनिक, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का एक और एक ही इन्वर्स रहेगा। लेट्स कंसिडर द मैट्रिक्स। ये थ्योरम हमें प्रूफ करना है। प्रूफ लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ए बी a non singular square matrix। क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स कैपिटल ए कंसीडर करेंगे विच इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए हमने कंसीडर कर लिया जो कि नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। दैट मीन्स व्हाट, नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसको याद ही रखना है, ये हमेशा साथ रहेगा भाई। जब मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने की जरूरत आएगी, जब भी हम इन्वर्स फाइंड करने को शुरू करेंगे, सबसे पहला स्टेज रहेगा उसका डिटर्मिनेंट चेक करना है। डिटर्मिनेंट चेक करे बगैर हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। दो हम फाइंड कर लेंगे लेकिन अगर डिटर्मिनेंट चेक नहीं किया हो तो हमारा आंसर गलत भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गलत हो जाते हैं, गलत रास्ते पे चलते चलते गलत इन्वर्स फाइंड करके रखते हैं और मैट्रिक्स सिंगुलर हो सकता है। मैट्रिक्स अगर सिंगुलर होगा तो उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। सबसे पहली स्टेज है कि जब भी हम इन्वर्स फाइंड करेंगे तो वो इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट चेक कर लिया, अगर वो नॉन जीरो रहेगा, सुनिए फिर से एक बार, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहेगा तब भी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ गया तो समझ लो उसका इन्वर्स नहीं आने वाला है, हम फंस रहे। अगर इन्वर्स उसका डिटर्मिनेंट जीरो आता है और हम इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं तो हम फंस रहे। याद रखना है, हमें याद रखना है, डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं आएगा तब भी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। अगली स्टेज हमें कब फॉलो करनी है, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तब भी हमें अगली स्टेज फॉलो करनी है, तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। इन्वर्स फाइंड करने का पहला स्टेज हमारा डिटर्मिनेंट का रहेगा, वो नॉन जीरो आ गया मीन्स मैट्रिक्स ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए, मैट्रिक्स ए तो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, अभी उसको हमें देखना है कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, अगर उसका इन्वर्स आ गया तो वो अकेला रहेगा, एक ही इन्वर्स आएगा। एक आएगा। लेट्स कंसिडर ऑन कॉन्ट्ररी, उल्टा कंसिडर करेंगे ना। लेट्स कंसिडर कैपिटल बी एंड सी आर इन्वर्सेस ऑफ मैट्रिक्स ए। देखिए भाई, हमें प्रूव क्या करना है, इन्वर्स अकेला होता है ये प्रूव करना है। अकेला होता है ना तो हम उल्टा कंसिडर करेंगे, उसके दो इन्वर्स है ऐसा बात करेंगे। अगर उसके दो इन्वर्स है ऐसा बात हमने कर दिया तो हमारा क्लेम क्या आएगा भाई, क्लेम क्या आएगा, क्या प्रूव करना पड़ेगा अभी हमें, अगर उसका इन्वर्स यूनिक है ऐसा हमें प्रूव करना है और हम कंसिडर कर रहे हैं उसके दो इन्वर्सेस है बी और सी। सही बात है, समझ में आ रहा है। हमने क्या कंसिडर किया है ऊपर, हमें शो करना है उसका इन्वर्स यूनिक है, तो यूनिक है शो करना है। और हम क्या वहाँ पे एजम्पशन क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं बी एंड सी आर द टू इन्वर्सेस ऑफ मैट्रिक्स ए। ऊपर शो करना है उसका एक ही इन्वर्स है, हम कंसिडर कर रहे हैं उसके दो इन्वर्सेस आएंगे, तो हमारा क्लेम क्या आ सकता है, हमारा क्लेम रहेगा
बेशक B इज इक्वल्स टू C, B और C दोनों सेम मैट्राइसेस हैं, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा. सो लेट्स कंसीडर B इज इक्वल्स टू B इंटू I, B इज इक्वल्स टू B इंटू I. सही बात है. सो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे. सो फ्रॉम आवर एजम्पशन वी हैव, हमने क्या कंसीडर किया था, वी हैव फ्रॉम एजम्पशन क्या कंसीडर किया है हमने, B एंड C आर इनवर्सेस ऑफ A. सो व्हाट वी कैन से, A इंटू B, इट इज B इंटू A इज इक्वल्स टू I, एंड A इंटू C, इट इज C इंटू A, इट इज इक्वल्स टू I. सही बात है. हमने कंसीडर किया था क्या, B and C are inverses of A. So from this statement we can write this. और हमने तो B लेके रखा है, therefore equation 1 becomes क्या लिखेंगे equation 1 को, B is equals to B into I लिखा है ना हमने. So B is equals to B into what is I is A into C. I का वैल्यू हमने डाल दिया A इंटू C. B इज इक्वल्स टू B इंटू I था, हमने I का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू B इंटू A इंटू C, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज associative. So this we have written by associative law. So what we can write here, B into A. B into A is I. So B is equals to I into C. So from above statement we have written this, and we know that आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नेचर ऐसा होता है, उससे किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, आइडेंटिटी से किसी भी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करो तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए उसको आइडेंटिटी कहते हैं. सो व्हाट वी कैन राइट, B इज इक्वल्स टू C. दैट इज आवर क्लेम, एंड हेंस inverse of a square matrix is always unique. Hence proved. जो हमें प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया. B इज इक्वल्स टू C, मतलब B और C अलग लिए थे, दोनों के दोनों सेम आ गए. इसका मतलब एक आधा मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट हो तो वो एक ही आता है. ठीक है. अभी हम सीधा देखेंगे इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस. एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करके हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स वहाँ पे फाइंड करना है. अभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के दो पार्ट्स हैं, पता है हमें. वन ऑफ देम इज द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस एंड अनदर वन इज एलिमेंटरी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस. सबसे पहले हम देखेंगे बाय रो ट्रांसफॉर्मेशंस. बाय रो ट्रांसफॉर्मेशंस. अभी एक बात है जो हमें फिर से याद रखनी है यहाँ पे, एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशंस. अभी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर हो, सपोज हम ये प्रोडक्ट लेंगे A इंटू बी इज इक्वल्स टू C, तो A को हम कहेंगे प्रीफैक्टर. A को क्या कहेंगे, प्रीफैक्टर कहेंगे. व्हाट इज B हियर इन दिस प्रोडक्ट, इट इज पोस्ट फैक्टर इन अ प्रोडक्ट, एंड दैट मैट्रिक्स C इज मैट्रिक्स ऑन RHS. दिस इज मैट्रिक्स इक्वेशन. सो कुछ बातें हमें याद रखनी है. मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का पहला जो है उसको हम प्रीफैक्टर कहेंगे, जो दूसरा एलिमेंट है उसको क्या कहेंगे, पोस्ट फैक्टर कहेंगे, एंड दैट मैट्रिक्स C इज मैट्रिक्स ऑन द राइट हैंड साइड. दिस इज द मैट्रिक्स इक्वेशन. सो व्हेन एवर वी अप्लाई द रो ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, in row transformations, when the row transformations are applied on product of matrices, when elementary row transformations are applied to product of matrices,
दे आर अप्लाइड ओनली ऑन प्रीफैक्टर। कहाँ पे अप्लाई होंगे वो? प्रीफैक्टर पे अप्लाई होंगे। मतलब A इंटू बी पे अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से अप्लाई करेंगे तो सिर्फ A चेंज होगा, B में कुछ चेंज नहीं होगा, B में कुछ भी चेंज नहीं होगा। याद रखना है हमें, जब भी हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट पे अप्लाई करेंगे तो उसका प्रीफैक्टर चेंज होगा, B पे कोई चेंज नहीं होगा, पोस्ट फैक्टर विल बी एज इट इज। अभी ये मैट्रिक्स का इक्वेशन है भाई, इक्वेशन अगर है, जो चेंजेस हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे सिमिलर चेंजेस वी हैव टू डू ऑन द राइट हैंड साइड साइमल्टेनियसली। एक स्टेज में जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई कर दिया, सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव टू अप्लाई ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो। और यहाँ पे तो अकेला सी है भाई, ये अकेला सी जो है इस पे वो ट्रांसफॉर्मेशन सिमिलरली एंड साइमल्टेनियसली अप्लाई होंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ मैट्राइसिस में जब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से अप्लाई होंगे तो वो प्री फैक्टर को चेंज करेंगे, पोस्ट फैक्टर पे रो ट्रांसफॉर्मेशंस का इफेक्ट नहीं होगा। और सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशंस आर अप्लाइड ऑन द मैट्रिक्स ऑन RHS also. So only on prefactor, keeping post factor as it is, keeping post factor as it is, and similar transformations are applied. Similar transformations are applied on matrix on RHS. जो भी मैट्रिक्स हमारी RHS पे रहेगा उसको भी सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होंगे। एंड देयरफॉर while finding an inverse of a square matrix by row transformations, we take an equation, कौन सा लेंगे? A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू I। सो इसको हमें बहुत ठीक से देखना है, ठीक से परखना है, ठीक से याद रखना है। पढ़ेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक से पढ़ेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे। A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू I। अभी देखिए हमें क्या करना है, हमें पोस्ट फैक्टर को चेंज नहीं करना है ना, हमें ये A मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में लाना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। हम क्या करेंगे, हमारा मेथड बहुत सीधा सिंपल मेथड है। क्या करेंगे हम, A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू I। ये जो मैट्रिक्स का इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मैट्रिक्स A को हम क्या करेंगे, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हम इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देंगे। अभी ये मैट्रिक्स का इक्वेशन है, इस पे जो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करेंगे सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशंस आर साइमल्टेनियसली अप्लाइड ऑन दिस मैट्रिक्स ऑन RHS, दैट इज I ऑल्सो। इस पे भी वही ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाएंगे। इसका मतलब ये मैट्रिक्स I भी आगे जाके चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये मैट्रिक्स I में आ जाएगा। सो I इंटू A इनवर्स विल बी A इनवर्स एंड I मैट्रिक्स जो चेंज होके जो आएगा वो हमारा इनवर्स रहेगा। सो ये सीधा साधा मेथड हमारा है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। हमें याद रखना है, जब भी हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से उसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो हमें ये इक्वेशन लेना है, हमें ये इक्वेशन लेना है। अभी इस पे क्या करेंगे, सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशंस एंड कन्वर्ट इट इनटू I। ओके, क्या किया हमने, ये मैट्रिक्स को सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर दिए, उसको क्या करना है, I में कन्वर्ट करना है। सो ये हो जाएगा I इंटू A इनवर्स। दिस मैट्रिक्स B इज ऑल्सो चेंज्ड टू द मैट्रिक्स B। I मैट्रिक्स इज ऑल्सो चेंज्ड टू B। सो A इनवर्स इज इक्वल्स टू B। जो नया मैट्रिक्स हमें राइट हैंड साइड में मिलेगा
वो हमारा ए का इन्वर्स रहेगा। इतना इजी मेथड है। देखिए दिस मैट्रिक्स ए को क्या करना है, हमें इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। अभी रो ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके उसको आइडेंटिटी कैसे करना है हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। पहला वो लीडिंग एलिमेंट हमने 1 किया था, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट का अटैक करना है, उसको 1 करना है, उसके ऊपर नीचे उसका यूज़ करके 0 करना है, फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट, फिर उसके ऊपर नीचे, फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट, फिर उसके ऊपर नीचे। सो डायगोनल एलिमेंट्स को टारगेट करके चलना है, उनके कॉलम में जो एलिमेंट्स अलग अलग आएंगे उनको हमें 0 करते चलना है। फाइनली हमें क्या मिलेगा, मैट्रिक्स आई, ये मैट्रिक्स कन्वर्ट होके आई में चला जाएगा, ए इनवर्स विल बी एज इट इज़, और आई मैट्रिक्स जो है वो बी में चला जाएगा। फिर जो मैट्रिक्स हमें मिलने वाला है वो आएगा बी, विच इज़ द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, ये मेथड है हमारा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस से मैट्रिक्स का इनवर्स कैसा फाइंड किया जाए। आप इसका रिकॉर्ड बना सकते हैं। अभी देखेंगे बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। देखिए व्हेन द एलिमेंट्री, अभी हमने देखा था रो ट्रांसफॉर्म, अभी देख रहे हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस आर अप्लाइड टू द प्रोडक्ट ऑफ मैट्राइसिस। फिर से एक बार, प्रोडक्ट ऑफ मैट्राइसिस में अगर हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर देंगे। सो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस आर अप्लाइड ओनली ऑन द पोस्ट फैक्टर। उसमें प्रोडक्ट में जो दूसरा फैक्टर है, पहला वाला वो प्री फैक्टर होता है, सेकेंड जो है वो पोस्ट फैक्टर। सो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस जब अप्लाई करेंगे तो वो किस पे अप्लाई होंगे, पोस्ट फैक्टर पे, कीपिंग प्री फैक्टर एज इट इज। प्री फैक्टर पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस का इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। एंड सिमिलर ट्रांसफॉर्म, बिकॉज मैट्रिक्स इक्वेशन है, एक साइड में जो चेंज कर दिया वो दूसरे साइड पे भी करना है। सो सेम ट्रांसफॉर्मेशंस आर अप्लाइड ऑन द मैट्रिक्स ऑन RHS also while finding an inverse of a square matrix by, now it is elementary column transformations, isn't it? By column transformations what we take the equation A inverse into A is equals to I. A inverse into A is equals to I लेंगे तो क्या करेंगे, use suitable column transformations on matrix A, on matrix A, मैट्रिक्स A पे क्या करेंगे हम, सुटेबल कॉलम, बिकॉज A कौन सी जगह पे, अभी ये पोस्ट फैक्टर पे है, ठीक है। सो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करेंगे एंड कन्वर्ट इट इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको क्या करेंगे, आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देंगे। अभी जो चेंज ये साइड पे किया है, सिमिलर चेंज विल बी साइमल्टेनियसली ऑन दी RHS ऑल्सो। सो ये आई मैट्रिक्स जो है ये क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। सो A इनवर्स इंटू आई विल बी A इनवर्स, एंड जो मैट्रिक्स हमें राइट हैंड साइड में मिलेगा वो क्या रहेगा, वो ये मैट्रिक्स का इनवर्स रहेगा। ये जो है ये दो मेथड्स हमारे इनवर्स फाइंड करने के हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। अभी तीसरा मेथड हम पढ़ेंगे हमारा इनवर्स का बाय एडजॉइंट मेथड। अगेन सपोज A is a non-singular square matrix, A is a non-singular square मैट्रिक्स। क्या है ये, एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। एडजॉइंट मेथड से हमें अगर इसका इन्वर्स फाइंड करना हो तो उसके लिए कुछ चीज़ें पहले हमने पढ़ी है, वो भी हमें देखनी होगी। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था माइनर ऑफ अ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। देखिए ये बहुत सीधे सीधे एलिमेंट्स है, सीधे सीधे फैक्टर्स है। माइनर MIJ, ये भी हमने डिटर्मिनेंट्स में और मैट्राइसिस, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसिस जो चैप्टर था हमारा 11th का, उसमें पढ़ा था माइनर। क्या होता है माइनर, अगर माइनर एग्जिस्ट फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को एक माइनर एग्जिस्ट होता है। लेकिन माइनर क्या होता है, माइनर इज द डिटर्मिनेंट ऑफ एलिमेंट्स। सुनिए, ठीक से सुनिए, डिटर्मिनेंट ऑफ एलिमेंट्स रिमेनिंग आफ्टर डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का I नंबर का रो और J नंबर का कॉलम डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट्स बचेंगे तो वो आएगा, उसका डिटर्मिनेंट आएगा वो IJ पोजीशन के एलिमेंट का माइनर। क्या आएगा, हम एक छोटा सा डेफिनेशन लिखेंगे, द डिटर्मिनेंट ऑफ एलिमेंट्स, द डिटर्मिनेंट ऑफ एलिमेंट्स remaining after deleting ith row and
jth column of matrix is called minor of element aij. देखिए, माइनर एग्जिस्ट फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। माइनर हर एक एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट होगा। माइनर यम आई जे इस सिंबल से रिप्रेजेंट होगा और वो क्या रहेगा, वो मैट्रिक्स का आई नंबर का रो और जे नंबर का कॉलम हम अगर डिलीट कर दे, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बचेंगे उनका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो ए आई जे आएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल हियर। सपोज वी हैव गिवन द मैट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल suppose we have given the matrix A is equals to having elements 1 2 3 4. Okay, so what is minor? So M11, अभी 1 1 पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है, वो 1 एलिमेंट है, उसका कॉलम और उसका रो छोड़ दो, कौन सा एलिमेंट बचा है, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 दैट इज इक्वल्स टू 4। सो ये 4 क्या आ गया, ये 1 का माइनर 4 आ गया। 1 इस एलिमेंट का माइनर, माइनर ऑफ द एलिमेंट एट द पोजीशन 1 1 दैट इज 4। What will be M12? 1 2 कौन सा एलिमेंट है 1 2 पोजीशन में, 2 एलिमेंट है। सो उसका कॉलम और उसका रो छोड़ देना है, कौन सा बचा, 3 बचा वहाँ पे। सो 3 इज द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। M21, 21 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, वो 3 है, उसका कॉलम और उसका रो छोड़ दो, कौन सा एलिमेंट बचा है, बचा है 2, उसका डिटर्मिनेंट लेने का है, वो आएगा फिर से 2। M22 डिटर्मिनेंट ऑफ 2 2 पोजीशन पे है एलिमेंट हमारा 4, उसका कॉलम और रो छोड़ दो, बचा है 1, उसका 1। सो ये आ गए माइनर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए के सभी एलिमेंट्स के माइनर हमने फाइंड कर दिए। ठीक है, सपोज हम एक और एग्जांपल लेंगे। सपोज B इज द मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स -1 2 0 2 -1 -3 -4 -3 2। ठीक है, अभी 3/3 का एक मैट्रिक्स हमने लिया, देयरफॉर M11। देखिए भाई, अभी 3/3 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर उसका 3/3 है, वो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के माइनर हमें फाइंड आउट करने हैं। हम स्टार्ट करेंगे 1 1 से। अभी 1 1 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है मैट्रिक्स के, वो है -1, उसका कॉलम और उसका रो छोड़ दो, बचे हुए एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट लेना है, -1 -3 -3 2। 2 इंटू -1 दैट इज -2 -3 इंटू -3 इज -9 दैट इज -11। सो माइनर ऑफ दिस -1, उसका कॉलम और उसका रो छोड़ के जो एलिमेंट्स बच गए उनका डिटर्मिनेंट हमने ले लिया, उनका डिटर्मिनेंट हमने ले लिया, वो आ गया -11। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, हम उसके माइनर्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए M12 फाइंड करेंगे। M12, हाँ बताइए भाई, 1 2 पोजीशन पे एलिमेंट हमारा कौन सा है, 1 2 पोजीशन पे एलिमेंट है 2, उसका कॉलम और उसका छोड़ दो, कौन कौन से बच गए। सो 2, उसके बाद -3 -4 2, जो बचे हैं उनका डिटर्मिनेंट ले लेना है। सो आफ्टर डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, जो बचे हैं उनका डिटर्मिनेंट। सो हमारा डेफिनेशन वही कह रहा है। सो दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इज 4 -3 इंटू -4 दैट इज 12 -8। व्हाट विल बी M13? यस, M13 0 है, उसका कॉलम और उसका रो छोड़ दो, बचे हुए एलिमेंट्स को एक साथ इकट्ठा कर लो, 2, उसके बाद -1 -4 -3, 2 इंटू -3 इज -6, -1 इंटू -4 इज 4, so it is -10. Okay, what will be M21 then? M21, अभी देखिए M21, हाँ 21 पे है एलिमेंट 2, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, क्या बचा है वहाँ पे, 2 0 -3 2, क्या आ गया, 2 इंटू 2 4 -0 into everything is 0, 4 - 0 is 4. Similarly, we can find minors of all the elements of a given matrix by using the same formula. That is the concept of minor. Okay, now we have to see the cofactor. We have to see the cofactor. क्या रहता है cofactor? cofactor भी minor के जैसा ही होता है, थोड़ा सा फर्क उसमें दिया हुआ है।
वो हम लिखेंगे कोफैक्टर। व्हाट इज मीन बाय अ कोफैक्टर? कोफैक्टर उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Cij से। अगेन कोफैक्टर exists for each element of a given matrix, कोफैक्टर भी माइनर की तरह मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट होगा। कोफैक्टर भी हर एक एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स का एग्जिस्ट होगा एंड इट इज गिवन बाय द फार्मूला, इट इज गिवन बाय अ फार्मूला। उसको एक फार्मूला उसने डिफाइन करके दिया हुआ है। फार्मूला इज गिवन एज Cij इज इक्वल्स टू -1/i प्लस j इंटू Mij, वेयर Mij इज क्या है, वो है माइनर। वो क्या रहेगा, माइनर रहेगा। हमारा फार्मूला तो फिक्स हो गया, Cij is equals to -1/i plus j into Mij. So for example, suppose we take one example here. Matrix A is given as, let's take the same matrix again, 1 2 3 4. Okay, so therefore C11 is equals to -1/11 है ना, Ij तो i plus j, so 1 है तो क्या आएगा 1 plus 1 into Mij मीन्स M11, उसका कॉलम रो डिलीट कर देंगे, उसको क्या बचेगा 4. सो -1 का स्क्वायर इंटू 4 इट इज इक्वल्स टू 4 itself. व्हाट विल बी C12? सो -1/1 प्लस 2, 1 2 पे है एलिमेंट 2, उसका कॉलम और रो छोड़ दो, क्या बचा है वहाँ पे 3. -1 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इज 3, सो 3 इंटू -1 इज -3. C21 -1/2 प्लस 1, 2 1 पे कौन सा एलिमेंट है 3 है, कॉलम रो छोड़ दो, बचा हुआ 2, उसका डिटर्मिनेंट आएगा 2, -1 क्यूब इंटू 2 मीन्स इट इज -2, इट इज -2. C22 -1/2 प्लस 2, कॉलम रो छोड़ दो, उसका बचा है 1, सो -1/4 इंटू 1 इट इज इक्वल्स टू 1. सो 4 -3 -2 1, these are the cofactors of these all elements in a cofactor, in a matrix. So मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हमने फाइंड कर दिए. एलिमेंट्स के कोफैक्टर मिलने के बाद हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना होता है. कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या करेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए? कोफैक्टर मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय सी. कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, सी रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको. कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे. अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स सी इज गिवन बाय, क्या करेंगे हम, सभी कोफैक्टर्स एक साथ उनकी पोजीशंस पे लिख देंगे. एक साथ क्या करेंगे, उनको उनकी पोजीशंस पे लिख देंगे. C11, सो यहाँ पे C11 लिख दिया. C12 है तो 12 की जगह पे लिख दिया. 21 है तो 21 की जगह पे लिख दिया. 22 है तो 22 की जगह पे लिख दिया. उसकी पोजीशन पे सभी कोफैक्टर्स आर कलेक्टेड टुगेदर इन अ मैट्रिक्स एट द रिस्पेक्टिव पोजीशंस. कोफैक्टर्स को इकट्ठा कर लिया और उनकी पोजीशंस पे वहाँ पे मैट्रिक्स में लिख दिया. जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसको बोलेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स. सो ऑल एलिमेंट्स आर रिटन लाइक दिस, 4 -3 -2 1, 4 -3 -2 1. उसके बाद आएगा एडजॉइंट. कोफैक्टर के बाद क्या आएगा, एडजॉइंट आएगा. व्हाट इज मीन बाय एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, अ ट्रांसपोज ऑफ, याद रखना है, अ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स is adjoint of a given matrix. क्या याद रखना है, ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स. कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज कर देंगे. व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपोज? रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड. दिए हुए मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स एक दूसरे की जगह पे इंटरचेंज कर दिए. जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसको बोलते हैं कोफैक्टर, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. आई एम सॉरी,
रोज एंड कॉलम्स इफ वी इंटरचेंज, जो नया मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसको बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज अगर कर देंगे तो उसको बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सो यहाँ पे इस केस में एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट दैट इज सी ट्रांसपोज मीन्स कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपोज, रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, सो मैट्रिक्स विल बी फर्स्ट कॉलम 4 - 2 है तो वो फर्स्ट रो हो जाएगा, सेकेंड कॉलम -3 1 है तो वो सेकेंड रो हो जाएगा। इट इज द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। दिस मैट्रिक्स ए का ए क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। ये एडजॉइंट कोफैक्टर का नहीं है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज है, लेकिन एडजॉइंट किसका है, एडजॉइंट दिस मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट है वो। ठीक है, यहाँ तक आप अपना नोटबुक में नोट कर लीजिए सभी टॉपिक्स जो है वो। हम अभी डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स लिखें, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट का डेफिनेशन लिखेंगे। So if A is a non-singular square matrix, then an inverse of matrix A by adjoint method is given by, कैसे फाइंड करेंगे भाई उसको, is given by the formula A inverse is equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A. That is the formula to find out the inverse of a matrix by using adjoint method. Formula can be written like this: A inverse is equals to 1 upon determinant of A into cofactor matrix transpose. This can also be the formula to find out the inverse of a square matrix by using adjoint method. So हमने क्या देखा, हमने 3 methods to find out the inverse देखे। क्या देखा है हमने, इनवर्स फाइंड करने के 3 मेथड्स हमने देखे। फर्स्ट मेथड वाज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, उसके 3 मेथड्स हमने देख लिए। फर्स्ट मेथड कौन सा था, एलिमेंटरी रो transformations. What was the second method? Second method was elementary column transformations. And which is the third one? Adjoint method. इनवर्स फाइंड करने के हमने 3 मेथड्स देख लिए। अभी 3 मेथड्स में फ़र्क क्या है देखिए, हम यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर। क्या इक्वेशन लेते हैं हम, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई लेते हैं। फिर दिस ए को क्या करते हैं हम, इसको हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से अप्लाई करते हैं, सही बात है, रो ट्रांसफॉर्मेशन से अप्लाई कर देते हैं। ए को हम किस मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे, ए को हम आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म करेंगे। सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशंस आइडेंटिटी पे भी अप्लाई करेंगे ऑन अ राइट हैंड साइड एंड दैट मैट्रिक्स इज कन्वर्टेड टू बी। सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी। ये हमारा शॉर्टकट में बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस, ये मेथड हमारा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस का। कॉलम में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहली चीज़ तो डिटर्मिनेंट ये चेक करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इक्वेशन वी टेक हियर, वी टेक द इक्वेशन ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू आई। फिर दिस ए को हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से अप्लाई करते हैं, बराबर है, हम उसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं और इसको हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। हमारा ए इनवर्स विल बी एज इट इज एंड दैट मैट्रिक्स आई इज कन्वर्टेड टू अनदर मैट्रिक्स बी। A inverse into I is equals to A inverse and on the right hand side we get the inverse of the given matrix A. And what we do in adjoint method again? In adjoint method we find A inverse by using the formula 1 upon determinant of A into adjoint of A, or we can say A inverse is 1 upon determinant of A into
cofactor matrix transpose into cofactor matrix transpose. So that is the snapshot, or at a glance how we find the inverse of a square matrix by using the different three methods. First method was elementary row transformations. This is the shortcut of that method to find the A inverse. It is the column transformations, again shortcut of that method, and it is the adjoint method. In this method we have seen what is adjoint. So कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे तो हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगा. डिटर्मिनेंट हमने शुरू में चेक किया होता है वो यहाँ पे डाल देंगे, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू adjoint of A, that is the inverse of a matrix by adjoint method. So in short we have studied these three methods to find out the inverse of a square matrix. आप इसका भी एक स्नैपशॉट आपके नोटबुक में लिख लीजिए, so that आपको सीधी आइडिया मिलेगी कि इनवर्स हमें कैसा फाइंड करना है इस चैप्टर में. ठीक है, चलिए हम अपना सेकेंड एक्सरसाइज देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द cofactors of all elements of a matrix. First is given to you -1 2 -3 4. क्या करना है हमें सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड आउट करना है. सो गिवन अ मैट्रिक्स A इज -1 2 -3 4. हमें कोफैक्टर का फार्मूला पता है. क्या फार्मूला है हमारा? Cij इज इक्वल्स टू -1 raised to that I plus j into Mij, where Mij is the minor. So let's find the cofactors one by one. Therefore C11 is equals to -1 raised to 1 plus 1. अभी 1 इसलिए यहाँ पे 1 plus 1 I plus j. ओके, सो 1 plus 1 इंटू, अभी 1 पोजिशन में कौन सा एलिमेंट है? -1 है. उसका कॉलम और रो छोड़ दो, कौन सा एलिमेंट बचा वहाँ पे? 4 बचा. सो -1 square into 4, -1 square finally comes to 1 into 4 is 4 itself. So C12 it is -1 raised to 1 plus 2 into, which is the element at the position 1 2, that is element 2. उसका कॉलम और रो छोड़ दो, कौन सा एलिमेंट बचा है? -3. it is -1 cube into, remember it is a determinant, it is a determinant. हमें क्या लगता है? ये आ गया mod of -3 it is equals to 3. it is wrong one, it is not modulus here it is a determinant, so it is -3 itself. It is -3 because it is not a modulus, it is determinant. So -1 cube is -1, -1 into -3 is +3. Okay, so this element we have to remember clearly. C21 is equals to -1 raised to 2 plus 1 into 21 element is -3 at the position 21. उसका कॉलम और उसका रो छोड़ दो, 2 बचा है वहाँ पे, so उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है. So -1 cube into 2 it is -2, and final cofactor C22 -1 raised to 2 plus 2 into determinant. Yes, 2 element is 4, उसका कॉलम और रो छोड़ दो, determinant of -1. So -1 raised to 4 into -1, ये 1 हो जाएगा, 1 into -1 is -1. These are all the cofactors of a given matrix first. Okay, let's take the second one. Let us take the second matrix also. Which is the second one you have given? Second matrix. Matrix is given as 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1. So let's find all the cofactors of this matrix also. So given the matrix, yes, let's take the matrix A is equals to 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1, and therefore C11 is equals to -1 raised to 1 plus 1 into the bracket. Now we take directly here determinant of 1 which is the element at the position 1 1, that is 1. उसका कॉलम और रो छोड़ दो भाई, क्या बचा है? बचे हुए एलिमेंट्स बताइए. 3 5 0 -1. So that is equals to -1 square, 3 into -1 is -3 -0, -1 square is +1, 1 into -3 is -3. C12 -1 raised to
1 प्लस 2, डिटर्मिनेंट ऑफ यस 1 2 इट इज़ -1, उसका कॉलम और रो छोड़ दिया, कौन कौन से एलिमेंट बच गए, -2 5 -2 -1, सो -1 raised to 3 into -2 into -1 is +2 minus 5 into -2 is -10, minus of minus it is +10, so -1 cube is -1 into 12 means -12. C13 -1 raised to 1 plus 3 into the determinant of yes 1 3 which is the element at the position 1 3 that is 2, उसका कॉलम और रो छोड़ दो, yes -2 3 -2 0, so -1 raised to 3 plus 1 is 4 into -2 into 0 is 0 minus -2 into 3 is -6, minus is +6, it is +6 again. What will be the next element, C21 -1 raised to 2 plus 1, determinant of 21 which is the element at the position 21 here, it is -2, 21 second row first column, second row and first column -2, उसका कॉलम और रो छोड़ दो, क्या बचा है वहाँ पे, -1 2 then 0 -1, it is -1 raised to 3 into minus plus 1 minus 0, 1 minus 0 is 1, 1 into -1 is -1. Next element C22 -1 raised to 2 plus 2 into determinant of yes C22 -1 raised to 2 plus 2 into determinant of yes 22 कौन सा एलिमेंट है 22 पे 3, उसका कॉलम और रो छोड़ दिया हमने, क्या बचा वहाँ पे 1 2 -2 -1, it is -1 raised to 4 into the bracket yes 1 into -1 is -1 plus 4, 4 minus 1 is 3, 3 into 3 minus 1, 4 minus 1 is 3, 3 into 1 is 3 itself. ओके ये आ गए C22 तक के एलिमेंट्स, हम उसके आगे के एलिमेंट्स भी फाइंड करेंगे यहाँ पे. यस C23 इज इक्वल्स टू यस इट इज -1 raised to 2 plus 3 into determinant of 2 3 पे एलिमेंट कौन सा है 5, उसका कॉलम रो छोड़ दो, 1 -1 -2 0, 1 -1 -2 0 -1 raised to 5 into 0 -2 it is equals to -1 raised to 5 is -1 into -2 it is +2. Okay, then C31 -1 raised to 3 plus 1 determinant of क्या आएगा भाई C31 बताइए मुझे क्या आएगा वो C31 क्या आएगा, इट इज +2. ओके हाँ C31 पे कौन सा एलिमेंट है -2, उसका कॉलम और उसका रो छोड़ दो, कौन कौन से एलिमेंट बच गए -1 2 3 5, इट इज इक्वल टू -1 raised to 4 into the bracket -5 -6 it is -11. C32 -1 raised to 3 plus 2 determinant of yes 3 2 पे 0 आ गया, उसका कॉलम और रो छोड़ दो, 1 2 -2 5, 1 2 -2 5, -1 raised to 5 into 5 plus 4 it is -9, and final element C33 that is -1 raised to 3 plus 3, 3 3 पे है -1, उसका कॉलम रो छोड़ दो, 3 into 1 is 3 -2 that is -1 raised to 6 into 1 that is equals to 1 itself. So what we have done, we have finded all the cofactors of given matrix, all elements of the given matrices. Okay, write down. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है. सो कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसके सभी कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे. सो गिवन द मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 1 0 2 -2 1 3 0 3 -5. ओके, ये हमारा गिवन मैट्रिक्स है. इसका कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहली बात हमें पूरे के पूरे 9 कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. लेट्स फाइंड द कोफैक्टर्स फर्स्ट. देयरफॉर C11 इज इक्वल्स टू
माइनस 1 रेज टू 1 प्लस 1 विच इज द एलिमेंट एट द पोजिशन 1 1 दैट इज 1, उसका कॉलम और रो छोड़ दो. यस 1 3 3 माइनस 5. So minus 1 square into minus 5 minus 9, it is minus 14. Okay, so what is C12? minus 1 raised to 1 plus 2. 1 2 पे कौन सा एलिमेंट है? 0 है, उसका कॉलम और उसका रो छोड़ दो. minus 2 3 0 minus 5. So minus 1 raised to 3 into the bracket minus 2 into minus 5 10 minus 0. minus 1 cube is minus 1 into 10 means minus 10. Okay, C13 it is minus 1 raised to 1 plus 3 which is the element at the position 1 3, that is 2. Remove the column and row. Which are the remaining elements again? minus 2 1 0 3. It is minus 1 raised to 4 into the matrix into the bracket minus 6 minus 0. minus 1 raised to 4 is 1 itself. 1 into minus 6 is minus 6. Then we have to find C21 is equals to minus 1 raised to 2 plus 1. देखिए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. So we are going into that sequence. Okay, so 2 1, that is the element minus 2. Remove the column and row of that element. So that is 0 2 3 minus 5, that is equals to minus 1 raised to 2 plus 1 is 3 into 0 minus 6 minus 1 cube is minus 1 minus 6, that is plus 6. समझ में आ रही है बात? एक एक को फैक्टर हम फाइंड करते चलेंगे. C21 के बाद C22 माइनस 1 रेज टू 2 प्लस 2. 2 2 पे कौन सा एलिमेंट है भाई? 1 है, उसका कॉलम और छोड़ दो. 1 2 0 minus 5, that is equals to minus 1 raised to 4 into minus 5 minus 0. minus 1 raised to 4 is plus 1. 1 into minus 5 is minus 5. C23 minus 1 raised to 2 plus 3. 2 3 पे 3 है, उसका कॉलम और उसका रो छोड़ दो. 1 0 0 3. It is minus 1 raised to 5 into 3 minus 0, it is minus 3. C31 is equals to minus 1 raised to 3 plus 1, which is the element at the position 3 1, that is 0. उसका कॉलम और उसका रो छोड़ दो. क्या क्या बचा है? 0 2 1 3. So that is equals to minus 1 raised to 4 into 0 minus 2, that is equals to minus 2. Then C32 minus 1 raised to 3 plus 2. Yes, 3 2, that is element 3 here. Column and row will be removed. 1 2 minus 2 3. 1 2 minus 2 3. So what we can find there? Minus 1 raised to 5 into 3 plus 4, that is minus 7. And finally C33, that is minus 1 raised to 3 plus 3 into the matrix, which is the element at position 3 3, that is minus 5. Column and row is removed. 1 0 minus 2 1. So minus 1 raised to 6 into 1 minus 0, it is equals to 1. And therefore the matrix of cofactors is कैसा आएगा मैट्रिक्स? C is equal to the matrix. Yes, tell me the elements. At the first position the element will be C11. Yes, tell me the matrix capital C, that is equals to first element is C11, that is minus 14. C12, that is minus 10. C13, that is minus 6. C21, that is 6. C22, that is minus 5. C23, that is minus 3. C31, that is minus 2. C32 minus 7 and C33 is 1. That is how we find the matrix of cofactors of a given matrix. Then these are some examples regarding the
minors and cofactors of elements of a given matrix. Question number 1 and 2, again there is one example of matrix 2 by 2, matrix 2 by 2 to find the cofactor matrix there in your exercise. You have to solve that example at home. And question number 3, 4 and 5 we will be continuing in the next lecture. If there are any doubts to you while solving this kind of minors and cofactors, you can directly contact me. My number is already have been given to you all. So thank you very much and all the best to all of you for the examples of matrices. Thank you.